Dear students, I, Professor Bharti Karare, lecturer, Computer Department, NIT Polytechnic, Nagpur, welcomes you in this online practical session of programming in C. Today we will see practical number 7 using switch case statements. Practical outcomes. After watching this video, we will be able to write a program to print a day of week by taking number from 1 to 7 and print students grade by accepting percent marks. Means ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हमें, ये वीडियो देखने के बाद हमें वीक डे, जो वीक के डेज है 1 to 7, वो अगर हम एंटर करते हैं तो उसका वो डे का नेम जो है वो प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम कैसे लिखते हैं वो पता चलेगा। और स्टूडेंट्स ग्रेड्स परसेंटेज अगर हमने एंटर किए तो स्टूडेंट्स से ग्रेड कैसे प्रिंट हो गए, इसके लिए क्या प्रोग्राम लिखना होगा ये पता चलेगा। सो दीज आर द प्रैक्टिकल आउटकम्स। प्रैक्टिकल स्किल्स कौन सी डेवलप होने वाली है ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद कि हमें एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट लिखते आएगा, हम प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में लिख सकेंगे, उसको सेव कर सकेंगे, देन टर्बो सी में हम उसको कंपाइल कर सकेंगे, डिबग कर सकेंगे, मतलब अगर उसमें एरर है तो उसको रिमूव कर सकेंगे, उसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे और इसके लिए हम इथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। नाउ कोर्स आउटकम्स एंड प्रोग्राम आउटकम्स। ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हमारा कोर्स आउटकम 3 फुलफिल होता है, जिसमें लिखा है डेवलप सी प्रोग्राम यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। मतलब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, सी प्रोग्राम हम कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करके परफॉर्म करते हैं इस प्रैक्टिकल में। देन बेसिक प्रोग्राम आउटकम 1 and 4 फुलफिल होते हैं, क्योंकि इससे हमें बेसिक और डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग से नॉलेज मिल रहा है। और फोर्थ प्रोग्राम आउटकम इसलिए फुलफिल हो रहा है क्योंकि कंप्यूटर एज ए इंजीनियरिंग टूल हम यूज कर रहे हैं, हम प्रोग्राम को लिख रहे हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है और प्रोग्राम का आउटपुट हम चेक कर रहे हैं, इसका मतलब टेस्टिंग हो रहा है। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। प्रैक्टिकल नंबर 7 यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है कि स्टूडेंट विल बी अंडरस्टैंड यूज ऑफ स्विच केस ओवर इफ एल्स स्टेटमेंट एंड विल सॉल्व गिवन प्रॉब्लम यूजिंग स्विच केस। मतलब इफ एल्स की जगह पे हम स्विच केस स्टेटमेंट यूज कर सकेंगे और उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये स्टूडेंट्स समझ पाएंगे। नाउ अबाउट स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट्स के बारे में हमें कुछ पता करना है कि स्विच केस स्टेटमेंट क्या है। इसके बारे में थियरी में आपका हो चुका है, लेकिन एक शॉर्ट रिव्यू हम लेते हैं, उसको रिवाइज करते हैं कि स्विच केस स्टेटमेंट्स इन सी टेस्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड कंपेयर्स इट विथ मल्टीपल केसेस। मतलब स्विच केस स्टेटमेंट में एक टेस्ट वैल्यू होती है वेरिएबल की और वो मल्टीपल केसेस के साथ कंपेयर की जाती है। वंस द केस मैच इज फाउंड, केस मैच जहां मिलता है हमें, वो टेस्ट वैल्यू के साथ हमारा मैच केस के साथ मैच अगर हो जाता है तो जो केस मैच हुई है वो उसके जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। Each case in block of switch has different name number which is referred to as identify number। मतलब जैसे ये 1, 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग टाइप के हम केसेस लेते हैं, केस नंबर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर, इसको बोलेंगे हम आइडेंटिफायर। द वैल्यू प्रोवाइडेड बाय यूजर इज कंपेयर्ड विथ ऑल द केसेस इनसाइड द स्विच ब्लॉक until the match is found। जब तक हमने जो एंटर किया है, एक्सप्रेशन हो या वैल्यू वेरिएबल है, वो वेरिएबल के लिए जो हमने वैल्यू एंटर की है वो वैल्यू जब तक हमारे वो केसेस के साथ मैच नहीं होती है तब तक हम उसको वो कंडीशन को चेक करते रहेंगे। अगर हमें कंडीशन मैच नहीं मिलता है तो लास्ट हमारा जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिखा रहता है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। Okay, so this is about switch case statements and this is syntax of the switch case statement. Now flowchart। फ्लोचार्ट में क्या होगा कि ये स्विच स्टेटमेंट हम लिखते हैं, स्विच के बाद एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है स्विच और स्विच के बाद यहाँ वैल्यू वेरिएबल एक्सप्रेशन, इस तरीके से हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये टेस्ट केस होती है और इसके साथ हमें मैच करना पड़ता है ये हमारे केसेस को, ये वेरिएबल की वैल्यू और ये केस की वैल्यू, ये हम मैच करेंगे। जो मैच होगा तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ देखो हर बार ब्रेक लिखा हुआ है, तो ये किस लिए लिखा है क्योंकि ये बॉडी हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद हम
सीधा यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। हम ऐसा नहीं है कि ये केस नंबर 7 मैच हो रही है तो केस नंबर 7 का जो स्टेटमेंट है कि प्रिंटफ वैल्यू इज 7 ये प्रिंट कर दिया और उसके बाद ये ब्रेक अगर हम नहीं लिखते हैं तो उसके बाद क्या होगा, वो केस नंबर 8 पे जाएगा, वैल्यू इज 8 प्रिंट करेगा। यहाँ ब्रेक नहीं लेंगे तो वैल्यू इज 9 प्रिंट करेगा। इस तरीके से 7 से लेके पूरे क्लेसेस को वो प्रिंट करेगा। तो ब्रेक लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि यही केस सिर्फ हमें यही केवल केस हमें एग्जीक्यूट करना है। तो ये केस एग्जीक्यूट होने के बाद हम वहाँ स्टॉप लेते हैं, यहाँ ब्रेक लेते हैं और इसके बाद हमारा फ्लो डायरेक्ट ये स्विच केस के बाहर जाता है। देखो स्विच केस स्टेटमेंट में ये ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बीच में हमें नंबर ऑफ केसेस लिखना है और इसमें लास्ट केस जो होती है वो डिफॉल्ट केस रहती है हमेशा। वी हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग। सिंटेक्स लिखते वक्त हमें इसका ध्यान रखना है कि स्विच के बाद ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में वेरिएबल लिखते हैं हम, एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसके बाद ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट रहती है और इसके बीच में हम नंबर ऑफ केसेस डिफाइन करते हैं। जो केस है वो केस CASE केस हमेशा लिखते हैं, उसके आगे वैल्यू लिखते हैं। या ये तो नंबर भी हो सकते हैं, ये अल्फाबेट भी हो सकते हैं, ये ऑपरेटर भी हो सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर नंबर है तो यहाँ पे हमें सिंगल कोट देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये अल्फाबेट है और प्लस माइनस है तो यहाँ पे हमें सिंगल कोट देना पड़ता है, बिकॉज दैट्स वैल्यू इज कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टर। वो वैल्यू को हम कैरेक्टर बोल के कंसीडर करते हैं, इसलिए वो कोटेशन में लिखते हैं। और केस लिखने के बाद, केस नंबर लिखने के बाद यहाँ कोलन का साइन आता है हमेशा। वी हैव टू राइट दिस। देन नेक्स्ट इसमें हम लिखते हैं जो स्टेटमेंट है हमारा वो, उसके बाद ब्रेक और ब्रेक के बाद सेमीकोलन। एवरी केस के बाद ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद एक ही केस, इसका मतलब है कि एक ही केस हम एट ए टाइम इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ओके, सो दिस इज द सिंटेक्स एंड दिस इज एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में बताया है कि इसकी वैल्यू इंटीजर हमने डिफाइन किया, ये जो वेरिएबल हम ले लिए उसका डेटा टाइप हम डिफाइन करते हैं। अगर प्लस माइनस है, ABC है तो हम यहाँ पे कैरेक्टर डिफाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंटीजर 8 है और इसकी वैल्यू हमने फिक्स कर दी, हम कीबोर्ड से एंटर नहीं कर रहे, तो इसका मैच कहाँ है, 8 है। और ये मैच 8 होने से कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वैल्यू इज 8। और वैल्यू इज 8 एग्जीक्यूट होने के बाद ये ब्रेक हो रहा है, मतलब आगे नहीं जा रहा है हमारा फ्लो। ब्रेक के बाद डायरेक्ट यहाँ गेट CH पे जाके हमारा प्रोग्राम रुक रहा है। ओके, सो इस तरीके से लॉजिक वर्क करता है। इसका फ्लो चार्ट यहाँ दिया है। ये जो स्विच केस में स्विच स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे हम कंडीशनल ब्लॉक में लिखते हैं, डायमंड शेप बॉक्स में लिखते हैं। ओके, देन उसके बाद इसे डिसीजन कंट्रोल बॉक्स बोलते हैं यहाँ। देन इसके बाद नंबर ऑफ वेज निकल रहे हैं, जितने केसेस रहेंगे उतने यहाँ से आउटलेट्स निकलेंगे। जितने भी केसेस रहेंगे वो आउटलेट, हर एक आउटलेट में हम उसका जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ये केस 1 है और केस 1 में हम क्या लिखेंगे, यहाँ केस 7 लिखेंगे और केस 7 में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इनपुट आउटपुट बॉक्स में प्रिंट वैल्यू इज 7 एंड देन वी हैव टू राइट ब्रेक। देन यहाँ पे लिखेंगे केस 8, केस 8 में लिखेंगे इनपुट आउटपुट बॉक्स रहेगा यहाँ पे कि वैल्यू इज 8, प्रिंट वैल्यू मतलब इनपुट आउटपुट में वैल्यू इज 8, देन यहाँ पे ब्रेक। इस तरीके से जितने केसेस है उतने केसेस लिखेंगे। डिफॉल्ट केस तो हमें लिखना ही है और उसके बाद ब्रेक आएगा और हर ब्रेक कहाँ जाके मिलेगा, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है गेट CH पे, वहां पे जाके। ओके, या फिर एंड में डायरेक्टली। सो दिस इज द फ्लो चार्ट। सो नाउ वी हैव टू ड्रॉ फ्लो चार्ट बाय ओन। लॉजिक टू फाइंड अ डे ऑफ वीक। अब ये डे ऑफ, हमें 2 प्रोग्राम प्रिंट करना है इसमें, कि एक प्रिंट वीक डे प्रिंट करना है और दूसरा ग्रेड प्रिंट करना है। तो इसका लॉजिक क्या है 1 to 7 में, कि हमारे जो वीक के डे है 1 2 3 4 7 डेज होते हैं वीक में, तो उसमें से अगर हम 1 एंटर करते हैं तो 1 हमने क्या कंसीडर किया, मंडे, तो मंडे प्रिंट होना चाहिए। 2 है तो ट्यूसडे प्रिंट होना चाहिए। इस तरीके से लॉजिक हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा नंबर एंटर करने के लिए। फिर उसके बाद ये वीक स्विच केस के लिए हमें वीक ये वेरिएबल लेना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो 7 पॉसिबल वैल्यूज है उसके लिए हम केसेस लिखेंगे। 7 पॉसिबिलिटीज है चॉइसेस की, वो हमने यहाँ केस में लिखना है। फॉर केस 1 प्रिंट मंडे, फॉर केस 2 प्रिंट ट्यूसडे। इस तरीके से 7 डेज के लिए लिखेंगे और बॉल डिफॉल्ट के लिए हम लिखेंगे इनवैलिड वीक नंबर। अगर 8 नंबर हम डालते हैं तो इनवैलिड वीक नंबर होगा। ओके, सो इन दैट वे इनपुट अगर हम देते हैं कि वीक नंबर 1 तो क्या प्रिंट होना चाहिए आउटपुट पे 1 डे। सो दिस इज द लॉजिक। सो फॉर दैट वी हैव टू राइट द प्रोग्राम। इसके लिए हमने अल्गोरिदम लिखा है,
स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, इनपुट डे एंटर किया, फिर जो हमने यहाँ अभी लॉजिक डिस्कस किया वही हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। ओके और उसी का फ्लो चार्ट हमें यहाँ ड्रॉ करना है। अभी यहाँ देखो दो तरीके से ये इफ एल्स का फ्लो चार्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अभी इसी को ध्यान में रखते हुए ये फ्लो चार्ट को आपको मॉडिफाई करके असाइनमेंट में लिखना है। आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे 7 केसेस आएंगी और 7 केसेस में केस 1, केस 2, केस 3, केस 1 में यहाँ पे इनपुट आउटपुट बॉक्स आएगा और यहाँ पे प्रिंट मंडे आएगा। यहाँ पे मंडे लिख के आएगा, ट्यूसडे लिख के ऐसे 7 आएंगे, यहाँ पे ब्रेक और बाद में यहाँ पे एंड। बस सिंपल इतना मॉडिफिकेशन आपको करना है, असाइनमेंट में वैल्यूज लिखना है। ओके सो दिस इज द प्रोग्राम। इसके लिए हमने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। प्रोग्राम केस 1 में संडे, मंडे, ट्यूसडे, यहाँ पे इंटीजर नंबर दिया है तो डे नंबर हम एंटर करेंगे, फिर इसकी वैल्यू जो भी एंटर करते हैं 1 2 3 उसके लिए हमने यहाँ पे स्कैनअप से वो एक्सेप्ट किया। स्विच के बाद जो यहाँ पे इंटीजर हमने लिया वो नंबर यहाँ पे लिया, उसके साथ ये केस के साथ कैश की वैल्यू टैली करेंगे। अगर 1 एंटर किया है तो 1 टैली हो रहा, मतलब संडे आ रहा। अगर हमने यहाँ पे 6 एंटर किया तो 6 केस कौन सी है, फ्राइडे। इस तरीके से फ्राइडे प्रिंट करेगा और ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा सर। दैट वे द लॉजिक वर्क्स। और अगर 8 करते हैं तो प्लीज एंटर प्रॉपर इनपुट या फिर रॉन्ग इनपुट, ऐसा बोल सकते हैं। नाउ टू प्रिंट अ ग्रेड, अगर ग्रेड प्रिंट करना है तो उसके लिए हम कौन सा लॉजिक यूज करते हैं। अगर हमें परसेंटेज एंटर करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रेड्स डिसाइड करना है, तो मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो हमें ए ग्रेड देना है। अगर हमें मार्क्स ये 89 टू 70 के बीच में है तो बी ग्रेड देना है, 69 टू 60 के बीच में है तो सी ग्रेड देना है, 40 टू 59 के बीच में है तो पास करना है, और लेस देन 40 है तो फेल करना है। सो दिस इज द लॉजिक, ये लॉजिक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि केसेस हम 90 100 तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी स्कोर हम एंटर कर रहे हैं, जो भी परसेंटेज हम एंटर कर रहे हैं उसको 10 से डिवाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ केसेस लिखेंगे। ओके तो जैसे हम केस 10 9 के लिए हमारा ग्रेड क्या आएगा, ए। हमारी केसेस 7 और 8 के क्या आएगा हमारा ग्रेड, बी। हमारा 6 और केस नंबर 6 के लिए हमारा क्या आएगा, केस नंबर 6 के लिए हमारा क्या आएगा ग्रेड, सी। ओके यहाँ पे एक ही केस आ रही है क्योंकि 60 टू 69 के बीच में यहाँ 6 एक ही वैल्यू आ रही है। 60 डिवाइडेड बाय 10, 69 डिवाइडेड बाय 10 6 ही आता है, इसलिए एक ही केस यहाँ डिफाइन होंगे। 40 टू 59 के बीच में केस नंबर 5 और केस नंबर 4 लिखेंगे, उसमें पास आएगा और डिफॉल्ट वैल्यू में 40 आएगा। सो इस तरीके से हम यहाँ पे केसेस लिखने वाले हैं। दिस इज द लॉजिक। नाउ उसके लिए हमने अल्गोरिदम लिखा है। सेम जो लॉजिक यहाँ पे लिखा है वो हम स्टेप बाय स्टेप या अल्गोरिदम में लिखा हुआ है, और जैसा हमने पहले डिस्कस किया था उसी तरीके से कितनी केसेस हमने डिसाइड की, 10 9 8, उतने ही केसेस यहाँ पे हम केस 10 9 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे ग्रेड ए। इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट खुद को डेवलप करना है असाइनमेंट में और लिखना है। नाउ इसका प्रोग्राम लॉजिक हम कैसे लिख रहे हैं कि इसके लिए इंटीजर परसेंट नाम के हम इंटीजर ले रहे हैं, फिर उसका जो परसेंटेज हम एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग केस को टेस्ट करके वो वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं। ओके सो दिस इज द आउटपुट। नाउ लेट अस एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अभी हम ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको क्लोज करेंगे, उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, टर्बो सी में जाएंगे। टर्बो सी में हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद ये दोनों प्रोग्राम को हम यहाँ एग्जीक्यूट करके देखते हैं ताकि आप बिलीव कर सके। ओके सो देखो ये प्रोग्राम यहाँ ऑलरेडी ओपन है कि एंटर द डे ऑफ वीक, मतलब हमें प्रिंटेड डे कौन सा डे हम एंटर करें उसके अकॉर्डिंग हमारा डे प्रिंट होना चाहिए। ओके उसके लिए हमने वीक ए इंटीजर लिया है, यहाँ पे वीक ये लिया है और यहाँ पे वीक की वैल्यू एंटर करी और वीक के साथ ये स्विच केस को पैच किया। सो नाउ वी हैव टू कंपाइल दैट प्रोग्राम। कंपाइल करेंगे तो 0 अभी रन कर रहे हैं हम। रन करने के बाद वो पूछता है कि कौन सा डे। सो हम 6 अगर हम एंटर करते हैं तो वो क्या होता है, सैटरडे। अगर हम यहाँ पे एंटर 8 करते हैं तो क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर 8 करते हैं तो यहाँ पे आता है यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नंबर। ओके सो इन दैट वे अगेन वी हैव टू चेक अनदर प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम हम देखते हैं इसमें से जो हमारा प्रैक्टिकल नंबर इसका 7 है, स्कोर वाला। ओके यहाँ इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखो स्कोर के लिए हमने सेम प्रोग्राम लिखा है जो वहां पे लिखा हुआ है, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम, रन कर रहे हैं। रन करने के बाद उसकी वैल्यू डालेंगे। सपोज परसेंटेज डालती हूँ मैं 78 डालने के बाद कौन सा ग्रेड आ रहा है, बी। अगर मैं यहाँ 39 परसेंटेज डालती हूँ तो ग्रेड क्या आता है, फेल। ओके सो इन दैट वे वी हैव टू एंटर द ग्रेड्स। ओके यहाँ पे केस के अकॉर्डिंग वो
टैली हो रहा है, इसका आपको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे कुछ गलत लिखते हैं तो उसमें एरर आता है। तो यहाँ पे हम एक डिबग भी करके देखते हैं। देखो यहाँ अब इसको अगर हम रन